अभी आपने देखा कि ऋषि शुक्राचार्य के ऊपर एक सिंह आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन एक शाही सामने आकर के उसको रोकता है और सिंह वहीं पर मारा जाता है। ऋषि शुक्राचार्य बड़े ही आश्चर्य पड़ जाते हैं कि एक छोटा सा शाही इतने बड़े सिंह को कैसे मार सकता है। वह कोई आम व्यक्ति नहीं होता, वह एक महान और पराक्रमी राक्षस दुर्बुद्धि होता है, जो एक विशाल शाही के रूप में सिंह को मौत के घाट उतार देता है। जब आदेश पाता है शुक्राचार्य जी का, तो वह अपने वास्तविक रूप में आना शुरू हो जाता है। देखिए कैसे वह अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। इस बात को शुक्राचार्य देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे महान राक्षसों का वध तीनों देवियों ने किया था, उसके बाद कोई असुर जिंदा नहीं था। तो शुक्राचार्य इस बात की पुष्टि के लिए उस दुर्बुद्धि से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कैसे अभी तक जिंदा हो। तो दुर्बुद्धि पूरी कहानी बताता है कि जब देवियां असुरों का वध कर रही थीं, तो उस समय मुझे भी बहुत सारी चोटें आईं और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मुझे ये थोड़ा सा भी भान नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, और पूरा युद्ध क्षेत्र लाशों से पट चुका था। चारों तरफ राक्षसों की लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। उन देवियों ने इतना प्रचंड और भयंकर युद्ध किया कि उनके सामने शुंभ और निशुंभ जैसे पराक्रमी राक्षस भी मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ जीवित था। उस समय मेरी पत्नी मुझे खोजते हुए उस रणभूमि में आती है, लेकिन वह चारों तरफ खोजती है, लेकिन मैं उसे दिखाई नहीं देता। कुछ ही देर बाद एक बाज पक्षी हवा में उड़ते हुए बड़ी तेज़ी से मेरे पत्नी के पास आता है और पुनः मेरे शरीर के ऊपर से होता हुआ वह उड़ जाता है। मेरी पत्नी इस बात को समझ जाती है कि वहाँ पर मैं ही हूँ, और वह दौड़ करके मेरे पास आती है, मुझे अपनी गोदी में उठा करके सहलाती है और मैं पुनः चेतना अवस्था में आ जाता हूँ। फिर मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि स्वामी, अब आप इस धरती पर अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुन करके दुर्बुद्धि अत्यंत प्रसन्न होता है और उसकी आँखों में आशा की किरणें दिखाई देने लगती हैं। वह अपनी पत्नी को देखता है और मन ही मन यह कल्पना करता है कि मैं पुनः इस धरती पर राक्षसों का राज कायम करूँगा और इसमें मेरा पुत्र मेरा साथ देगा। ये दोनों रणभूमि में यही आपस में बातें करते रहते हैं, और बातें करते करते अंततः जो राक्षस देवी होती हैं वह एक बहुत बड़ा निर्णय लेती हैं। वह बताती हैं कि मेरे बच्चे का जन्म अब कुछ ही समय में होने वाला है। वह अपने पेट पर अपने हाथों से कई वार करना शुरू कर देती हैं। अपने उदर पर बार बार अपने हाथों से वार करती हैं, और कुछ ही समय में वह राक्षस देवी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं, और उसके बदले वह दुर्बुद्धि
का जो पुत्र होता है इस धरती पर जन्म लेता है। दुर्बुद्धि अपने बच्चे को देखकर अति प्रसन्न होता है, लेकिन अपनी पत्नी के इस दुनिया से छोड़कर चले जाने का दुख भी उसे अत्यंत होता है। फिर भी वह अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठाता है और यह ऐलान करता है कि आने वाला समय हम राक्षसों का होगा। इसके लिए मैं और मेरा पुत्र इस धरती पर पुनः राक्षसों का राज्य स्थापित करेंगे। यह सारी कहानी वह गुरु शुक्राचार्य को बताता है। गुरु शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके आगे के मार्ग के विषय में भी बतलाते हैं। और दुर्बुद्धि को इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं होती कि आगे उसे क्या करना है। ऋषि के आदेशानुसार वह इस कार्य के लिए तत्पर होता है कि मैं पुनः देवताओं से युद्ध करूंगा, लेकिन ऋषि शुक्राचार्य उसे चेतावनी देते हुए यह कहते हैं कि अगर इस धरती पर आपको पुनः राज्य करना है तो शंकर पुत्र गणेश को परास्त करना पड़ेगा, क्योंकि वही विघ्नहर्ता है। सभी देवताओं में अग्रणी पूज्य हैं। अगर गणेश को किसी भी तरीके से पराजित कर दिया गया तो त्रिलोक और सारी सृष्टि तुम्हारे भय और आतंक से कांपने लगेगी। दुर्बुद्धि गुरु शुक्राचार्य की बातों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होता है और यह कहता है कि गुरुवर, भविष्य में मैं ऐसा ही करूँगा। प्लीज़ जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। गणेश जी योग मुद्रा में बैठे होते हैं और वहाँ पर उनका वाहन मूषक आता है। वह उनसे कहता है कि चलिए थोड़ी सी क्रीड़ा कर लें, लेकिन गणेश जी साफ साफ उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने ध्यान में मग्न रहने दो। और मूषक वहाँ से सीधे निकलता है और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और नंदी लोग बैठे होते हैं वहाँ पहुँचता है और यह कहानी वहाँ पर जाकर बताता है कि हमारे गणेश जी हमारे साथ क्रीड़ा खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं। माता पार्वती अत्यंत विचलित हो जाती हैं। वह कहती हैं कि गणेश का यह तो रूप नहीं है, वह तो चंचल है, हमेशा क्रीड़ा करता है, फिर आज इस मुद्रा में क्यों? लेकिन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो गणेश कर रहे हैं वह अत्यंत आवश्यक है, जो उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन माँ पार्वती एक माँ हैं, वह भगवान भोलेनाथ की बातों को दरकिनार करते हुए वहाँ से गणेश जी के पास चली जाती हैं और गणेश जी को समझाने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन उसके पहले पुनः एक बार शुक्राचार्य और दुर्बुद्धि आपस में यह वार्तालाप करते हैं कि गणेश को आसानी से हराने का कोई रास्ता तो अवश्य होगा गुरुवर। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम गणेश के भक्तों पर अत्याचार करो। जब अत्याचार करोगे तो खुद गणेश तुम्हारे सामने आ जाएंगे और आसानी से तुम उन्हें मार करके पुनः इस धरती पर असुर राज्य स्थापित कर सकते हो। दुर्बुद्धि इन सब वचनों को सुनकर अत्यंत मन में ही प्रसन्न होता है कि बस अब मैं इस धरती पर पुनः साम्राज्य स्थापित करूंगा।